प्यारे दोस्तों नमस्कार। मैं संदीप एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका करियर प्लैनेट की ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों टैली प्राइम कोर्स की इस श्रृंखला में आज की क्लास में हमारा टॉपिक रहने वाला है प्राइस लिस्ट। जी हाँ दोस्तों, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि किस तरह से आप अपनी इन्वेंट्री के लिए स्टैंडर्ड बाइंग और सेलिंग रेट्स को सेट कर सकते हैं। उसी से एक कदम आगे चलते हैं और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जब अलग अलग तरह के कस्टमर्स हमारे बिजनेस में होते हैं तो कई बार हमें उन कस्टमर्स के लेवल के अकॉर्डिंग उन्हें अलग अलग प्राइस ऑफर करना होता है। स्टॉक आइटम हमारा सेम रहता है, पर चूंकि हमारे कस्टमर्स अलग अलग तरह के हैं या हमारी सप्लाई चेन बहुत बड़ी है, उसमें डिस्ट्रीब्यूटर्स, होलसेलर, रिटेलर्स, कस्टमर्स, अलग अलग तरह के एंड यूजर्स हो सकते हैं और उन कस्टमर्स के आधार पर हमें अपने स्टॉक आइटम्स को अलग अलग प्राइजेस पर उन्हें ऑफर करना होता है। तो इसके लिए टैली में फिर से एक बेहतरीन ऑप्शन है जिसके माध्यम से हम प्राइस लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले एक नई कंपनी को क्रिएट करते हैं। प्राइस लिस्ट अंडर जीएसटी, हमारा स्टेट राजस्थान रहेगा। और जैसे हम कंपनी क्रिएट करते हैं, कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली, ऐसा एक डायलॉग बॉक्स आपको दिखाई देता है। ये सारे कंपनी के फीचर्स हैं। चूँकि हमें अपनी कंपनी में प्राइस लिस्ट को एक्टिवेट करना है, इसलिए यहाँ पर आप इन्वेंट्री सेक्शन में देख पाएंगे कि ऑप्शन मिलेगा आपको इनेबल मल्टीपल प्राइस लेवल्स। फिर से यदि ये ऑप्शंस आपके स्क्रीन पर नहीं आ रहे हैं तो आपको शो मोर फीचर्स पर यस करना है। देन आपको इनेबल मल्टीपल प्राइस लेवल ये ऑप्शन दिखाई देगा। इस ऑप्शन को प्राइस लिस्ट एक्टिवेट करने के लिए हमें यहाँ से यस कर देना है। जब इस ऑप्शन को यस करने के बाद आप सेव कर लेंगे तो इसके बाद हम जो जनरली लेजर्स क्रिएट करते हैं और स्टॉक आइटम्स, स्टॉक ग्रुप्स क्रिएट करते हैं, उसी तरह का काम हमें यहाँ पे भी करना होगा। तो आज हम एक एग्जांपल लेने वाले हैं कि मान लीजिए हम जींस का बिजनेस कर रहे हैं, तो हमारा स्टॉक ग्रुप रहेगा जींस और इसका जो टैक्सेबल रेट है वो 18% हम सेट करने वाले हैं। देन स्टॉक आइटम्स हम क्रिएट करेंगे। 2 स्टॉक आइटम में क्रिएट कर लेता हूँ। ली जींस, ग्रुप रहेगा जींस, यूनिट बना लेते हैं हम नंबर्स, UQC नंबर्स। देन आज हमें स्टैंडर्ड रेट्स की आवश्यकता नहीं है, इसलिए इस ऑप्शन को मैं यहाँ पर F12 प्रेस करते हुए क्लोज कर देता हूँ। प्रोवाइड स्टैंडर्ड बाइंग और सेलिंग रेट्स, इस ऑप्शन को हम नो सेट कर लेते हैं। देन जीएसटी हम पहले से सेट कर चुके हैं। इस तरह से हमारा एक स्टॉक आइटम क्रिएट हो गया है। दूसरा है किलर जींस। दोनों स्टॉक आइटम क्रिएट करने के बाद अब हम चलेंगे प्राइस लेवल्स पर। दोस्तों हमें अपने कस्टमर्स के आधार पर उनकी कैटेगरीज को डिफाइन करना होता है, जैसे डिस्ट्रीब्यूटर्स, होलसेलर। तो जो भी आपकी कैटेगरी है कस्टमर की, वो आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पर मैं अपने कस्टमर्स को होलसेलर में और रिटेलर कैटेगरीज में डिवाइड कर रहा हूँ। आप चाहे तो और कैटेगरीज में यहाँ पर डिवाइड कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया था, स्टॉक ग्रुप क्रिएट किया, देन स्टॉक आइटम क्रिएट किए। अब हमने बना दिया है प्राइस लेवल्स। प्राइस लेवल्स के बाद हम लोग क्रिएट करेंगे प्राइस लिस्ट। दोस्तों प्राइस लिस्ट आप 2 तरीके से यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। प्राइस लिस्ट बेस्ड ऑन स्टॉक ग्रुप्स और प्राइस लिस्ट बेस्ड ऑन स्टॉक कैटेगरी। यदि आप अपने स्टॉक को कैटेगरी में आपने डिफाइन कर रखा है तो स्टॉक कैटेगरी के आधार पर भी आप प्राइस लिस्ट बना सकते हैं और स्टॉक ग्रुप के आधार पर भी आप प्राइस लिस्ट बना सकते हैं। जब हम प्राइस लिस्ट में जाते हैं तो हमें जितने भी ग्रुप्स हैं हमारे, वो यहाँ पर डिस्प्ले होते हैं। जैसे हमारे यहाँ पर मैंने केवल एक ही ग्रुप लिया है, जींस। यदि आपके पास मल्टीपल स्टॉक ग्रुप्स हैं तो वो सारे आपको यहाँ पर डिस्प्ले होंगे। जिस ग्रुप के लिए आप प्राइस लिस्ट सेट करना चाहते हैं, प्राइस डिफाइन करना चाहते हैं, उस ग्रुप को आपको सेलेक्ट करना होता है। जैसे हमने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया जींस, और जैसे हम जींस सेलेक्ट करते हैं तो जितने भी प्राइस लेवल्स हमने डिफाइन किए थे अपने कस्टमर्स के लिए, वो सब हमें यहाँ पर डिस्प्ले होते हैं। और यहाँ पर मैं सबसे पहले होलसेलर के लिए प्राइस लिस्ट सेट करना चाहता हूँ। प्राइस लेवल सेट करने के बाद टैली हमसे पूछता है ये जो प्राइस लिस्ट आप डिफाइन करने जा रहे हैं उसे किस डेट से आप एप्लीकेबल करना चाहते हैं। इट मीन्स आप पर्टिकुलर किसी डेट से भी अपने प्राइजेस को अप्लाई कर सकते हैं। इसलिए इस ऑप्शन का यूज़ कई बार फेस्टिवल सीजन्स के लिए डिस्काउंट ऑफर करते समय या फेस्टिवल सीजन में हमारे गुड्स का, हमारे स्टॉक आइटम्स का अलग रेट हम डिफाइन कर सकते हैं। जैसे होली का सीज़न है, दीपावली का सीज़न है, उस टाइम पर आप अपने प्राइजेस को अलग से डिफाइन कर सकते हैं। तो जो भी डेट है वो डेट आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं और उस डेट पर ही पर्टिकुलर प्राइस जो आपने उस आइटम के लिए सेट की है वो ऑटोमेटिकली सेल्स इनवॉइस में डिस्प्ले होने लगेंगी। तो अभी हम 1 अप्रैल से इसे अप्लाई करते हैं और जैसे हमने प्राइस लिस्ट पर एंटर किया तो टैली हमें
ऊपर डिस्प्ले कर रहा है ग्रुप का नाम जींस, प्राइस लेवल होलसेलर, यानी होलसेलर के लिए हमें ये सारा पैरामीटर्स यहाँ पर सेट करने हैं। तो दोनों हमारे स्टॉक आइटम्स हमें साइड में दिखाई दे रहे हैं। ली जींस के लिए क्वांटिटीज सेट करनी है हमें कि किस क्वांटिटी से किस क्वांटिटी तक के लिए हम किस रेट को ऑफर करने वाले हैं, और यदि कोई डिस्काउंट हम इसके साथ देने वाले हैं तो उसका रेट भी हम यहाँ पर डिस्प्ले कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट मैं यहाँ यूज़ कर लेता हूँ, यदि कोई भी होलसेलर हमसे 10 क्वांटिटी से कम परचेज करता है तो उसका MRP हम रखेंगे 500 और उसके ऊपर हम डिस्काउंट ऑफर करेंगे 5%। इसी तरह से 10 से लेकर 25 के बीच में कोई क्वांटिटी परचेज करता है हमसे होलसेलर तो उसका MRP 500 रुपीज़ रहेगा और उसका डिस्काउंट हम 8% देंगे। दोस्तों यहाँ डिस्काउंट ऑप्शनल है, यदि आप डिस्काउंट देना चाहें तो आप डिस्काउंट का यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज आप स्किप भी कर सकते हैं। कोई भी होलसेलर 25 से लेकर 50 की क्वांटिटी हमसे परचेज करता है तो उसका MRP हम रखेंगे 500 और उस पर डिस्काउंट ऑफर करेंगे 10%। और 50 से ज़्यादा कोई क्वांटिटी हमसे परचेज करता है तो उसके लिए 500 रेट रहेगा और उसके डिस्काउंट रहेगा 12%। तो आपने ध्यान दिया होगा, जैसे ही हमें इस लिस्ट को एंड करना होता है तो एंड वाला क्वांटिटी आपको नहीं डालना है, स्किप करना है, एंटर करना है। तो ये फर्स्ट आइटम के लिए हमने प्राइस लिस्ट डिफाइन कर दी है। अब सेकंड आइटम सेम इसी तरह से आप बना सकते हैं। इसका रेट डिफाइन करना है, डिस्काउंट का परसेंटेज आपको देना है, जो भी परसेंटेज आप देना चाहें वो यहाँ पर सेट कर सकते हैं। मैं जल्दी से यहाँ पर इसका रेट डिफाइन कर लेता हूँ। तो ये हो गया होलसेलर के लिए। ठीक इसी तरह से हमें होलसेलर के बाद जो हमारा दूसरा लेवल है रिटेलर, उनके लिए भी प्राइस लेवल सेट करना होगा। यदि कोई रिटेलर हमसे ली जींस परचेस करता है तो उसके लिए भी सेम इसी तरह से हमें पैरामीटर सेट करने हैं। 1 से लेकर 25 के बीच में कोई क्वांटिटी परचेस करता है तो रेट हमारा रहेगा सेम 500, लेकिन डिस्काउंट का परसेंटेज यहाँ पर हम कम करने वाले हैं। और 25 से ज़्यादा कोई रिटेलर हमसे परचेस करता है तो MRP वही रहेगा, लेकिन उसका डिस्काउंट हम यहाँ पर डिफाइन कर देंगे 8%। किलर जींस के लिए भी ऐसा ही कुछ। तो इस तरह से आप अपने अलग अलग कस्टमर्स के आधार पर अलग अलग प्राइस लिस्ट उनके लिए क्रिएट कर सकते हैं। प्राइस लिस्ट बनाने के बाद हम कुछ लेजर्स क्रिएट करेंगे यहाँ पर। लेजर में जब भी आप किसी पार्टी का लेजर बनाएंगे, सपोज किसी पार्टी से आप गुड्स परचेज करेंगे तो उसका लेजर हमें क्रिएट करना होगा प्रिया क्लॉथ। ये हमारे क्रेडिटर पार्टी है। जैसे आपने क्रेडिटर पार्टी बनाई, अब टेली हमें यहाँ पर प्राइस लेवल्स के बारे में पूछता है कि ये पार्टी जिससे आप गुड्स परचेज कर रहे हैं ये आपके लिए क्या है, क्या ये रिटेलर है या होलसेलर है। तो दोस्तों प्राइस हम किसके लिए सेट कर रहे हैं? अपने कस्टमर्स के लिए, जिनको हमको गुड्स सेल आउट करना है। मीन्स डेटर्स पार्टी के लिए हमें प्राइस लिस्ट को सेलेक्ट करना है, लेकिन जिनसे हम गुड्स परचेज कर रहे हैं उनका प्राइस हम सेट नहीं कर सकते। इसलिए जब भी आप क्रेडिटर पार्टी का लेजर बनाते हैं तब आपको प्राइस लेवल्स को नॉट एप्लीकेबल सेट करते हुए आगे बढ़ना है। ये हमारी रेगुलर पार्टी है, इसलिए इसका GSTIN नंबर हम यहाँ पर इनपुट करने वाले हैं। दूसरा एक डेटर पार्टी का लेजर बना देता हूँ मैं, स्टाइल जॉन। इन्हें हम गुड्स सेल आउट करने वाले हैं। और ये हमारे लिए क्या है, क्या ये हमारे लिए होलसेलर है या रिटेलर है? क्योंकि हमने दोनों के लिए अलग अलग प्राइस सेट कर रखा है, इसलिए मैं यहाँ पर होलसेलर ले लेता हूँ इस पार्टी को, और इनका भी GST नंबर यहाँ पर सेट कर देते हैं। इसी तरह से एक और पार्टी बना लेते हैं हम लोग, रोहित एंड सन्स, सैंडी डेटर, और इन्हें हम रिटेलर में डाल देते हैं। इस तरह से आपको बेसिक सारे लेजर्स बना लेने हैं, परचेज, सेल्स, GST के सारे लेजर्स। और बेसिक लेजर क्रिएट करने के बाद अब हम चलते हैं एंट्रीज पास करने के लिए। सबसे पहले हम गुड्स परचेज कर लेते हैं। हमारी लोकल पार्टी है प्रिया क्लॉथ, इनसे हम दोनों ही आइटम परचेज करने वाले हैं। ली जींस 100 नॉर्म्स @250 ईच, किलर जींस 100 नॉर्म्स @200 ईच। और लोकल ट्रांजेक्शन है इसलिए CGST और SGST यहाँ पर चार्ज होने वाला है। गुड्स परचेज करने के बाद अब हमें सेल आउट करना है, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमने अपने कस्टमर्स के लिए प्राइस लिस्ट सेट कर रखा है और उसी के आधार पर हम उन्हें गुड्स सेल आउट करने वाले हैं। तो चलते हैं हम अपने सेल्स वाउचर में और एक सेल्स का ट्रांजैक्शन पोस्ट करते हैं। हमारी एक पार्टी है स्टाइल जॉन, और जैसे ही आप पार्टी का लेजर सेलेक्ट करेंगे टैली आपको उस पार्टी के लिए सेट किए गए प्राइस लेवल को डिस्प्ले करेगा। इस पार्टी को हमने होलसेलर प्राइस लेवल में सेट किया था, और होलसेलर के आधार पर जो भी हम आइटम के लिए प्राइस हमने इनके लिए सेट की थी वो यहाँ पर डिस्प्ले होने वाली है। सबसे पहले ली जींस की बात करते हैं, और ली जींस का हम इन्हें सेल आउट करने वाले हैं क्वांटिटी 10 नॉर्म्स,
और आप देखेंगे 10 नॉर्म जैसे मैंने यहाँ पर डाला, टेली ने रेट शो कर दिया है जो कि MRP था 500 रुपीज़। अब दोस्तों जब हमने प्राइस लिस्ट बनाई थी तो वहाँ पर डिस्काउंट का ऑप्शन भी दिया था, लेकिन सेल्स का इनवॉइस जनरेट करते समय यहाँ पर कोई भी डिस्काउंट का कॉलम हमें डिस्प्ले नहीं हो रहा है। और यदि हम अपने सेल्स इनवॉइस में डिस्काउंट के कॉलम को शो करना चाहते हैं तो यहाँ पर प्रेस करना होगा हमें F11 से कंपनी के सारे फीचर्स खुल जाएंगे और यहाँ पर आप इन्वेंट्री सेक्शन में देख पाएंगे कि यूज डिस्काउंट कॉलम इनवॉइस, ये अलग से एक ऑप्शन दिया गया है। इस ऑप्शन को जब आप यस कर देंगे तो डिस्काउंट आपको सेल्स इनवॉइस में अलग कॉलम में डिस्प्ले होने लगेगा। तो फिर से मैं इस एंट्री को एक बार पोस्ट करता हूँ। पार्टी हमारी स्टाइल जॉन, होलसेलर, सेल्स लेजर, ली जींस, 10 क्वांटिटीज़। अब आप देखिए जैसे ही हमने आइटम सेलेक्ट किया, क्वांटिटी डाली, ऑटोमेटिकली MRP आ गया है, डिस्काउंट आ गया है और डिस्काउंट लेस होने के बाद फाइनल अमाउंट भी हमें यहाँ डिस्प्ले हो रहा है। इस तरह से एक और आइटम था किलर जीन्स, उसका भी 10 आइटम हम सेल आउट करने वाले हैं। 400 उसका MRP हमने सेट किया था। जैसे क्वांटिटी बढ़ाकर अगर मैं 51 नॉर्म्स करूँगा तो आप देखिए डिस्काउंट यहाँ पर चेंज होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। चूँकि ये हमारी लोकल पार्टी है इसलिए यहाँ पर CGST और SGST हम लोग चार्ज करेंगे। और यदि हम इस इनवॉइस को प्रिंट करने के लिए जाते हैं, Ctrl+P के साथ आप करंट इनवॉइस को प्रिंट कर सकते हैं। प्रीव्यू जब आप देखेंगे तो यहाँ पर अलग से आपको डिस्काउंट का कॉलम इनवॉइस में शो हो रहा है, GST का रेट यहाँ पर शो हो रहा है। तो इस तरह से हम अलग अलग प्राइस लेवल के माध्यम से प्राइस लिस्ट और उनका डिस्काउंट सेट कर सकते हैं। एक और हमारी पार्टी है जिसको हमने रिटेलर बनाया था, रोहित एंड सन्स। ये हमारी रिटेलर पार्टी थी। जब हम इनको गुड सेल आउट करने जा रहे हैं, क्वांटिटी हमने फिर से 10 नॉर्म्स रखी है। अब आप यहाँ देखिए डिस्काउंट का परसेंटेज चेंज हो चुका है, 6% इनको ऑफर हो रहा है। और किलर जेंस, उनका MRP हमने सेट किया था 400 और उनका डिस्काउंट का रेट है 5%। तो मुझे आशा है, उम्मीद है कि आपको प्राइस लिस्ट क्रिएट करना, डिस्काउंट सेट करना, ये सारा कुछ समझ में आया होगा। यदि भविष्य में आप कभी अपनी प्राइस लिस्ट को चेंज करना चाहें, उसमें कोई मॉडिफिकेशन करना चाहें या किसी और डेट से नई प्राइस अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको अपनी प्राइस लिस्ट को ऑल्टर करना होगा। तो चलिए हम ये सीखते हैं कि किस तरह से आपको प्राइस लिस्ट को अल्टर करना है। तो गेटवे ऑफ टेली में आते हुए मास्टर सेक्शन में दिए गए अल्टर में हमको जाना है और प्राइस लिस्ट ऑप्शन को फिर से ओपन करना है। यहाँ आप साइड में बटन बार पर देखेंगे रिवाइज प्राइस का एक ऑप्शन हमें मिलेगा, अल्टर R इसका शॉर्टकट है। अल्टर R से आप अपनी प्राइस लिस्ट को रिवाइज कर सकते हैं। टैली सबसे पहले स्टॉक ग्रुप के बारे में पूछेगा, आप ग्रुप सेलेक्ट कीजिएगा और इसके बाद हमें उस प्राइस लेवल को सेलेक्ट करना है जिसके लिए हम प्राइस लिस्ट को मॉडिफाई करना चाहते हैं, ऑल्टर करना चाहते हैं। जैसे हमारे इस केस में हम होलसेलर की प्राइस लिस्ट को ऑल्टर करना चाहते हैं। एप्लीकेबल फ्रॉम, जो नया प्राइस लिस्ट हम बनाने वाले हैं, जो अल्टरेशन करने वाले हैं, उसकी एप्लीकेबल डेट कौन सी है, तो हम यहाँ पर 1 मई ले लेते हैं। अब रिवाइज प्राइस के 4 आपको अलग अलग पैरामीटर्स दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले आप प्राइस डिक्रीज करना चाहते हैं तो बाय अमाउंट डिक्रीज करेंगे या बाय परसेंटेज डिक्रीज करेंगे, या फिर यदि आप अमाउंट को इंक्रीज करना चाहते हैं, प्राइस इंक्रीज करना चाहते हैं तो बाय अमाउंट और बाय परसेंटेज। तो यहाँ पर हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं बाय अमाउंट, तो मैंने यहाँ पर डाल दिया है 20 रुपीज़ इंक्रीमेंट बाय अमाउंट। और डिस्काउंट को मैं यहाँ पर डिक्रीज कर रहा हूँ परसेंटेज वाइज और 1% से हम लोग डिक्रीज कर लेते हैं। जैसे ये सारे पैरामीटर लेने के बाद आप एंटर प्रेस करेंगे, आपको फिर से एक और मैसेज डिस्प्ले होगा, रिवाइज प्राइस लिस्ट अपडेटेड, टू व्यू प्राइस लिस्ट प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। इट मीन्स आप जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे आपको रिवाइज प्राइस लिस्ट दिखाई देगी। एप्लीकेबल फ्रॉम 1 मई से आप यहाँ देख पा रहे हैं कि जो हमारी प्राइस हमने सेट किया था किलर जींस के लिए, पहले जो प्राइस था 400, अब वो 20 रुपीज़ से इंक्रीज़ हो चुका है और जो डिस्काउंट था वो हमने 1% कम कर दिया है। और ये सारी रेट्स और डिस्काउंट कब से अप्लाई होंगे? 1 मई से। 1 अप्रैल से क्या था उसका सारा रिकॉर्ड आपको साइड में इसी प्राइस लिस्ट में डिस्प्ले होगा कि पहले आपका 1 अप्रैल को रेट क्या था, उसका डिस्काउंट क्या था और कॉस्टिंग यानी प्राइस करते समय आपने उस आइटम को कितने रुपए में परचेज किया था, ये सब कुछ आपको यहाँ पर दिखाई देगा। अब यदि हम फिर से एंट्री पास करते हैं, होलसेलर के साथ सेल्स का एक ट्रांजेक्शन पास कर लेते हैं। ये होलसेलर हमारी पार्टी है ली जींस। आप देखेंगे 1 अप्रैल को जो रेट हमने सेट किया था प्राइस लिस्ट में वो यहाँ पर आपको डिस्प्ले हो रहा है। यदि हम इसकी जगह पर
अब चेंज करते हैं, डेट को 1 मई ले लेते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि अब रेट भी चेंज हो चुकी है और डिस्काउंट का परसेंटेज भी यहाँ पर आपको चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, आप आसानी से अपने अलग अलग कस्टमर्स के लिए अलग अलग प्राइस और डिस्काउंट्स को सेट करते हुए अपनी इन्वेंट्री को मैनेज कर सकते हैं। यदि आज का हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो, उपयोगी लगा हो, ज्ञानवर्धक लगा हो, तो आप इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए खुश रहिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।